खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास इब्राना। आप मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। खबरें बड़ी अहम हैं। साद रिजवी साहब की पार्टी के कोई 23 अरब और 40 करोड़ के असासाजात को मुंजमद कर दिया गया है और उनके फाइनेंसियर्स पर भी FIRs की गई हैं। बड़ा ही मामला अजीबो गरीब हो गया है। अब ये है कि 23 अरब और 40 करोड़ के जो असासाजात हैं उनको हुकूमत ने फ्रीज कर दिया है। 92 बैंक अकाउंट्स को भी बंद किया गया है, फ्रीज किया गया है। वो 92 बैंक अकाउंट्स साद रिजवी साहब से बिलोंग करते हैं। आपको पता कि हमने आपको पहले बताया था कि उनके अकाउंट्स को हुकूमत ने फ्रीज कर दिया है, अपनी तहवील में ले लिया है, उसको कैप्चर कर लिया है। ये वही अकाउंट्स थे जिनके थ्रू फिर जो ट्रांजैक्शंस थी उनको ट्रैक किया गया कि इनमें इन अकाउंट्स में कौन कौन पैसे भेजता है। फिर उनको ट्रैक किया गया, वहां तक पहुंचा गया। वो जिन 90 FIRs हो गई हैं उनके खिलाफ, जो फाइनेंसियर्स हैं, 90 यानी फाइनेंस करने वाले, चंदा देने वाले, फंडिंग करने वाले, पैसा देने वाले लोगों के खिलाफ 90 लोगों के खिलाफ FIRs हो गई हैं। अब ये एक बहुत बड़ी बात है और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये क्यों FIRs हुई हैं, कैसे FIRs हो गई हैं, कानूनी तौर पे ये FIRs कैसे हो सकती हैं। देखिए ना, ये एस्टेब्लिशमेंट इस पार्टी को सपोर्ट करती थी, उन्होंने बनाया, उन्होंने सारा कुछ किया, अपने कंधों पे बिठा के रखा। फैज हमीद यूज करते रहे इनको अपने मामला के लिए। फैजाबाद धरना केस एक पूरा काजी फैज ईसा की जजमेंट है उसके ऊपर कि किस तरह फैज हमीद ने ये सारा काम कराया, वो किस तरह इन्वॉल्व था इस सारे पार्टी के धरने में और सारा कुछ करने में। काजी फैज ईसा इनफैक्ट उस पर कार्रवाई का भी रिकमेंड किया कि इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो DGC थे उस वक्त। तो ये मतलब एस्टैब्लिशमेंट की। अब एस्टैब्लिशमेंट कहती होगी कि आप फाइनेंस करें इसको, फंडिंग दें इस पार्टी को, वो लोग देते होंगे, कौन नहीं देता, को पागल है जो नहीं देगा। एस्टैब्लिशमेंट कह रही है, एक जनरल कह रहा तो आप दोगे, वो देते रहे। आज ये उसके खिलाफ हो गए हैं तो उन्होंने वो बंदे पकड़ के उनके खिलाफ FIRs दे दिए। ये मुझे बात समझ नहीं आई, ये मेरे लिए बड़ी अजीबो गरीब सी बात है। बाकी 23 अरब और 40 करोड़ के सासाजात, ये देखें नाज़रीन आप कि ये पैसा कहाँ से आया। 23 अरब रुपया, 100 करोड़ का 1 अरब बनता है जी। 23 अरब 40 करोड़ रुपया उसके सासाजात यानी प्रॉपर्टी, सोना, कैश, गाड़ियां, जूतियां, मोटरसाइकिलें, क्या क्या कुछ, गिफ्ट, वो सारा कुछ मिला मिलू कर वो 23 अरब रुपया 40 करोड़ बनता है। तो अब वो ह्यूज अमाउंट, तो वो बहरहाल अब वो कर दिया उनको उस पे मामला। और एक्टिवली इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशंस हो रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये अब जो मामला है 27वीं तरमीम में इस चीज को पास किया गया है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी पे आपने पाबंदी लगानी है तो पहले वो सुप्रीम कोर्ट जाता था, जो वो आप पिटीशन बनाते थे। अब वो जो आईनी अदालत है उसमें जाएगी। और ये किया ही इसी वजह से गया है कि अब आप देखिएगा कि ये TLP के खिलाफ भेजेंगे एक रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और TLP पे पक्की पाबंदी लगवाएंगे, ये इलेक्शन में नहीं लड़ पाएंगे। तो ये भी मामला होगा। इसके अलावा साद रिजवी साहब कहाँ हैं, अनस रिजवी साहब कहाँ हैं, वो भी एक पहेली बन के रह गया मामला। ना वो अपना कोई वीडियो बयान जारी करते हैं, ना ऑडियो बयान जारी करते हैं। अगर वो तहवील में नहीं है तो वो वीडियो बयान और या ऑडियो पैगाम जारी करें, वो भी नहीं वो करते। और जो एजेंसीज हैं, पुलिस है, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, वो ये मानती नहीं है कि हमारे पास हैं। तो भाई वो फिर कहाँ हैं? अगर वो आज़ाद होते हैं या अपनी मंशा से कहीं बाहर होते तो कम से कम एक वीडियो पैगाम तो वो जारी करते। तो मुझे तो ये लगता है कि वो कहीं तहवील में है, लेकिन अभी तक उनको मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा। इसके अलावा नाजरीन ये हुआ है कि फैज़ हमीद साहब का जो केस है वो आप ख़त्म शुद समझें, वो मामला ख़त्म हो गए हैं। प्रोसिक्यूशन ने पहले बड़ा एक लंबा केस चलाया, काफ़ी महीने चलाया। डिफेंस ने भी अपना मामला ख़त्म कर लिया है, अपने जो गवाहान का मामला था वो भी वो ख़त्म हो गया है। इसमें फ़खर दुरानी ने ये रिपोर्ट किया है कि उन्होंने कोई 90 लोगों की लिस्ट दी थी, जिसमें कि जनरल बाजवा भी थे, इमरान खान भी थे, DG ISI भी थे, अपने से पहले वाले भी, अपने के बाद वाले भी, और बेशुमार उसमें रिटायर्ड फौजी भी थे, उसमें जूनियर ऑफिसर्स भी थे। मतलब बड़े 90 लोगों की लिस्ट थी। तो उसमें ये हुआ है कि जो कोर्ट थी, जो मिलिट्री कोर्ट है, उसने समन नहीं किया लोगों को। उन्होंने कहा जी आप अपने गवाहान को खुद ले आए। तो वो इवेंचुअली फिर 3 सिर्फ गवाहान आए 90 में से, और वो 3 लोग पेश हुए हैं। उन्होंने मुलाकात की पहले, क्योंकि फैज हमीद साहब की ये रिक्वेस्ट भी थी कि जो गवाह आएगा वो पहले मेरे से मिले, फिर वो अपनी गवाही देगा।
तो वो फिर 3 लोगों ने उस पर गवाही दी है इस केस में, और वो केस निपट गया है। आई एम श्योर कि फैज़ हमीद साहब को इसमें सज़ा होगी, और अब देखते हैं कि कितनी सज़ा होती है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट इन दैट मैटर। जो चीज़ उन पे है वो ये है कि वो टॉप सिटी वाला केस भी है, पॉलिटिकल ओवर रीच का केस भी है, और जो कौमी जो हसास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पोजेशन का भी केस है रिटायरमेंट के बाद। तो ये 3 केसेस हैं उनके ऊपर। अब आई डोंट नो उनको कितनी सजा होती है, बट द फैक्ट दैट आर्मी हैज डिसाइडेड टू प्रोसिक्यूट देयर फॉर्मर डीजी आईएसआई, ये बहुत बड़ी बात है। और वो जो साहब थे वो क्या क्या कर रहे थे और कितने पावरफुल थे, इसका अंदाज़ा लगाना ज़रा आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी होगा, क्योंकि ये बातें सामने आती नहीं हैं कि फैज़ हमीद साहब क्या क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, कैसी कैसी बसात बिछाई हुई थी, उनके लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए थे। फैज़ हमीद का नेटवर्क वाज सो ह्यूज। और देखें, जो ईमानदार बंदा होता है ना उसके साथ बहुत कम लोग खड़े होते हैं, जो बेईमान बंदा होता है ना उसके साथ एक पूरा सिस्टम खड़ा होता है। तो फैज़ हमीद के साथ जितने लोग थे ना, वो जितने लोगों को उसने इंगेज किया हुआ था, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसने क्या कुछ किया हुआ है। वो दास्तानें कभी बाहर आ गई तो आप बहुत हैरान होंगे, बहुत हैरान होंगे। बड़ी इसमें चीज़ें हैं, बड़े मामलात हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम जी। अब 4 जजेस के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस सोच रहे हैं कि वो अपना इस्तीफ़ा दे दें। अंसार अब्बासी साहब ने ये रिपोर्ट किया है, वो बताते हैं कि 4 जजेस सोच रहे हैं, और वो जो अकाउंट्स ऑफिस है उससे मशवरा कर रहे हैं कि अगर हमने इस्तीफ़ा दे दिया तो हमें पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वो वाला मामला अभी उन्होंने चल रहा है, तो वो पेंशन की फिक्र पड़ी हुई है। तो वो पेंशन का अगर क्लियर हो गया तो वो फिर इस्तीफ़ा दे देंगे, और ताकि उनका ट्रांसफ़र ना हो, वो ट्रांसफ़र नहीं चाहते। लेकिन ये किस किस्म का इनकलाब है, मतलब इनकलाब की चाह, इनकलाब की थोड़ी बहुत तो होती होगी ना, लेकिन ये पेंशन का क्या देखना, पेंशन को मारे गोली और इस्तीफ़ा दें, मतलब बंदे को ज़रा इनकलाब ला रहे हैं, सूल पे खड़े हैं। पेंशन क्या चीज़ है, गोली मारे पेंशन को। लेकिन पेंशन भी मुझे लगता है फिर ज़रूरी है इस इक्वेशन में, आप वो पेंशन को देख रहे हैं। और नाज़रीन, दूसरी तरफ मंसूर अली शाह साहब पे बड़ी उम्मीदें थी तहरीक इंसाफ को और लॉयर्स को कि ये लॉयर मूवमेंट के सरपंच बनेंगे, इनके पीछे लॉयर मूवमेंट चलेगी। उन्होंने कराची बार से को खिताब करना था, वो भी उसका भी पहले चैम गोइयाँ थी कि जी कर रहे हैं, लेकिन फिर पता चला नहीं वो नहीं कर रहे। और शाह साहब को कोई ऑफर है बाहर से भी, बताया जा रहा है कोई लम से भी ऑफर है, तो वो अब अपना डिसाइड करेंगे उन्होंने क्या करना है। बहरहाल जी, वो जो लॉयर्स मूवमेंट है वो नहीं चला रहे। आई मीन सो डिसअपॉइंटिंग फॉर सर्टन लॉयर्स एंड पीटीए सर्कल्स। लेकिन शाह साहब ने इनकार कर दिया कोई भी लॉयर मूवमेंट का हिस्सा बनने से। मुझे लगता है कि शाह साहब ने ना कल वाली लाहौर हाई कोर्ट की, जो लाहौर हाई कोर्ट से लाहौर बार की जो निकली है ना रैली, उसको देख लिया। वो कोई कहते हैं कोई 36 या 35 लॉयर्स निकले हैं लाहौर हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से, जीपीओ चौक तक आए हैं। वहां पर मेरे ख्याल से कोई 2 ही मिनट शायद खड़े हुए हैं, और वहां से फिर पलट के वो वापस चले गए अंदर। और उन्होंने कहा बस इतने एहतजाज था, इतनी लॉयर्स मूवमेंट थी लाहौर में, कम से कम इससे ज्यादा नहीं थी। तो वो ये आई थिंक उन्होंने देख लिया शाह साहब। उन्होंने कहा यार तिला तेल नहीं है, कोई फायदा नहीं है लॉयर्स मूवमेंट करने का, अपनी इज्जत बचाओ, आराम से जाके पैसे कमाओ, बाहर कुछ करो या इधर कुछ नौकरी करो। आई मीन एज इफ ही नीड्स मनी, मतलब पेंशन ही इतनी है, और मुफ्त यूनिट्स इतने हैं, पानी मुफ्त, पेट्रोल मुफ्त, फोन कॉल्स मुफ्त, वो तो क्या चाहिए। और शाह साहब को मोजे मोजे। बहरहाल जी, लेट्स सी इस पे अगर शाह साहब इवेंचुअली आगे क्या डिसाइड करते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपको देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।